चैनल दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम पीएलआई आरपीएलआई का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अपन क्या पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी ग्रामीण डाक जीवन बीमा। इसका ये ग्रामीण डाक जीवन बीमा क्या है। डाक जीवन बीमा की शुरुआत 1 फरवरी 1884 से हुई है। तो ये डेट आपको याद कर लेनी है, क्योंकि ये डेट कई बार पूछी गई है कि पीएलआई योजना की शुरुआत कब की गई थी। 1 फरवरी 1884 को की गई थी। देखिए दूसरी बात, इसमें डाक जीवन बीमा कोई भी सरकारी प्रक्रम में काम करने वाला व्यक्ति ले सकता है। तीसरी बात है, डाक जीवन बीमा पॉलिसी में 6 प्रकार की पॉलिसी होती है। इसमें कितने प्रकार की? 6 प्रकार की पॉलिसी डाक विभाग देता है। देखिए आगे चलते हैं। इसकी जो पहली पॉलिसी है, देखिए पहली पॉलिसी इसके अंतर्गत है संपूर्ण जीवन आश्वासन, यानी इसे बोलते हैं अपन इंग्लिश में होल लाइफ इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं? होल लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं इसे। इसे सुरक्षा भी बोला जाता है। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या शर्तें हैं। इसके लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 19 से 55 वर्ष होनी चाहिए। 19 से 55 वर्ष का कोई व्यक्ति इसमें होल लाइफ इंश्योरेंस को करवा सकता है। इसमें बीमा राशि है न्यूनतम 20,000 से 50 लाख तक की बीमा पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें देखिए लोन 4 वर्ष के बाद लोन ले सकते हैं। सरेंडर वो है 3 वर्ष के बाद कर सकते हैं। बोनस अपना है 5 वर्ष से पहले सरेंडर पर नहीं। यदि 5 वर्ष से पहले सरेंडर किया जाता है तो कोई बोनस नहीं मिलेगा। 5 वर्ष से पहले सरेंडर करते हैं। इसे इसमें 59 वर्ष तक एंडोमेंट पॉलिसी में बदल सकते हैं, है ना। एंडोमेंट पॉलिसी में बदल सकते हैं इसे अगर 59 वर्ष तक। देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या है इसमें? देखिए प्रीमियम अवधि 55, 58 और 60 वर्ष। इसमें 55, 58 और 60 वर्ष की प्रीमियम अवधि है। इसमें सरेंडर पर अनुपातिक बोनस, सरेंडर पर इस पर अनुपातिक बोनस मिलता है। और अंतिम बोनस रेट 76 प्रति 1,000 बीमित राशि पर। कितने की? 76 की बोनस रेट मिलती है इसमें। 1,000 प्रति 1,000 पर 76 की बोनस रेट सबसे ज़्यादा मिलती है इसमें। चलते हैं आगे। देखिए दूसरी पॉलिसी कौन सी है? परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन आश्वासन, यानी कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस, ये सुविधा। इसमें क्या है? इसमें भी 19 से 50 वर्ष का कोई व्यक्ति इसको करवा सकता है। परिवर्तन 5 वर्ष के बाद यानी 6वें वर्ष में एंडोमेंट इंश्योरेंस में इसको परिवर्तन करवा सकते हैं, यानी एंडोमेंट पॉलिसी में इसको परिवर्तन करवाया जा सकता है। बीमा राशि इसमें 20,000 से 50 लाख तक, ये भी आपको याद रखना है। इसमें भी लोन 4 वर्ष के बाद मिल सकता है। मृत्यु लाभ, मृत्यु पर क्या मिलेगा? बीमित राशि प्लस एजिट बोनस दोनों मिलेगा इसमें। आगे चलते हैं। देखिए 5 वर्ष से पहले सरेंडर बोनस नहीं। यदि 5 वर्ष से पहले सरेंडर हो जाती है तो इस पर कोई बोनस नहीं मिलेगा। अंतिम बोनस रेट इसमें भी 76 प्रति 1,000 पर प्रति वर्ष 76 की बोनस रेट मिलती है इसमें। परिवर्तन की बात, एंडोमेंट इंश्योरेंस का बोनस मिलेगा। यदि इसको कोई परिवर्तन करवा लेता है तो इस पर एंडोमेंट इंश्योरेंस का बोनस मिलेगा। 76 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा? 52 की बोनस रेट मिलेगी प्रति 1,000 पर। आगे चलते हैं। देखिए तीसरी पॉलिसी कौन सी है? बंदोबस्त बीमा, यानी एंडोमेंट इंश्योरेंस, इसे संतोष भी बोलते हैं। देखिए इसमें न्यूनतम और अधिकतम आयु कितनी है? 19 से 55 वर्ष। न्यूनतम बीमा राशि 20,000 और से 50 लाख तक। कितनी है? 20,000 से 50 लाख तक करवा सकते हैं। देखिए इसमें आगे तीसरी बात क्या है? 3 वर्ष के बाद ऋण की सुविधा उपलब्ध, ऋण सुविधा है इसमें। 3 वर्ष के बाद ऋण ले सकते हैं। आगे चलते हैं। 3 वर्ष के बाद सरेंडर भी कर सकते हैं। यदि 5 वर्ष से पूर्व सरेंडर कहते हैं तो कोई बोनस दे नहीं है। यदि 5 वर्ष से पूर्व अगर कोई सरेंडर कहता है तो उसमें बोनस नहीं मिलेगा। इसमें बोनस रेट कितनी है? 52 है। 1,000 रुपये पर 52 की बोनस रेट है। आगे चलते हैं। देखिए चौथी अपनी है प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा, यानी एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस, यानी सुमंगल बोलते हैं इसे। ये चीज़ें भी आपको याद रख लेना है, जैसे कि इसको सुमंगल बोलते हैं। और इसमें पिछले में क्या था? इसको संतोष बोलते हैं एंडोमेंट को। और इसमें था अपना क्या? सुविधा, परिवर्तनीय जीवन आश्वासन को सुविधा बोलते हैं। और इसको सुरक्षा बोलते हैं, ये अपना होल लाइफ इंश्योरेंस को। तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इनको भी आपको याद कर लेना है, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि एक आध क्वेश्चन से आ जाएगा तो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन से 2 नंबर सीधे कम होते हैं। तो इसमें क्या है? प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा सुमंगल। इसमें क्या है? 15 और 20 वर्ष पर उपलब्ध है। इसमें 15 और 20 वर्ष पर, 19 से 40 वर्ष और 20 से 45 वर्ष। न्यूनतम बीमा राशि 20,000 और 25 से 50 लाख तक है। सब में सेम है। अधिकतर में जितने भी हैं इनमें पीएलआई में जो है अपना 20,000 से लेके शुरुआत है और 50 लाख तक की पॉलिसी, ये सब में कॉमन है, आप सब देख सकते हैं। 3 वर्ष के बाद सरेंडर इसमें भी कह सकते हैं। बोनस रेट इसमें 48 की बोनस रेट मिलती है। कितने की? 48 की।
आगे चलते हैं। देखिए अपना इसमें पाँचवीं पॉलिसी कौन सी है, संयुक्त जीवन बीमा यानी ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस, इसे बोलते हैं युगल सुरक्षा। क्या बोलते हैं, युगल सुरक्षा। इसमें न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा कितनी है, 21 से 45 वर्ष है, यानी 21 से 45 वर्ष के व्यक्ति ही युगल सुरक्षा को करवा सकते हैं। न्यूनतम 5 वर्ष के लिए और अधिकतम 20 वर्ष के लिए। इसमें पॉलिसी कम से कम 5 साल के लिए और अधिकतम 20 साल के लिए करवा सकते हैं। न्यूनतम बीमा राशि 2 लाख से नहीं 20,000 से 50 लाख तक है। इसमें सेम है सब में। आगे चलते हैं। देखिए 3 वर्ष के बाद ऋण की सुविधा है, इसमें भी है। 3 वर्ष के बाद इसमें भी सरेंडर कर सकते हैं। यदि 5 वर्ष से पूर्व सरेंडर करते तो कोई बोनस नहीं दे है। ये सब सारी कॉमन बातें हैं। इसमें बोनस रेट 52 है, इसमें भी 52 है, इसमें युगल सुरक्षा में भी 52 है। ये अपनी युगल सुरक्षा पड़े है अपने, वो है अपना एंडोमेंट इंश्योरेंस, एंडोमेंट, इसमें भी 52 है, दोनों में सेम है। इसमें 52 की बोनस रेट मिलती है। आगे चलते हैं। देखिए बाल पॉलिसी है। इसमें बाल पॉलिसी यानी चिल्ड्रन पॉलिसी, इसकी शुरुआत कब हुई, 20 जनवरी 2006 को। ये बाद में शुरू हुई। वो अपना PLI तो 1884 से वो सारी पॉलिसी चल रही थी, लेकिन 20 जनवरी 2006 से बाल पॉलिसी शुरू की गई। इसमें क्या है, न्यूनतम 20,000 और रुपये से 3 लाख रुपये तक करवा सकते हैं। तो देखिए सब में तो क्या 50 लाख तक की सीमा है, कितनी है, 50 लाख तक की। लेकिन बाल पॉलिसी में कितनी है, इसमें 3 लाख है। इसमें आपको अधिकतम कितना, 3 लाख करवा सकते हैं, 3 लाख की पॉलिसी। देखिए अगला पॉइंट क्या है, चिल्ड्रन पॉलिसी केवल 2 बच्चों के लिए ही ले सकते हैं, यानी मिनिमम मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ले सकते हैं, इसमें पॉलिसी करवा सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए पॉलिसी होल्डर की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें जो पॉलिसी होल्डर है उसकी आयु कितनी, 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी बाल पॉलिसी पर किसी प्रकार का ऋण स्वीकार नहीं। इसमें आपको ये बात याद कर लेनी है, ये अलग बात है। इसमें क्या है, कोई भी ऋण नहीं मिलता है। और सारी पॉलिसियों में तो अपन ऋण ले सकते हैं, लेकिन इसमें ऋण नहीं मिलता है। बाल पॉलिसी को सरेंडर भी नहीं कर सकते हैं, और सारी पॉलिसी को अपन सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते हैं। बाल पॉलिसी के नए प्रस्ताव पर चिकित्सा परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, यानी इस पर चिकित्सा परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। देखिए आगे चलते हैं। देखिए तो अपने PLI के बारे में 6 पॉलिसी थी, वो सारी आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। देखिए अब क्या है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी ग्रामीण डाक जीवन बीमा, RPLI। क्या बोलते हैं इसे, RPLI। अब इसकी शुरुआत कब हुई, 20 मार्च 1995 से। इसको कौन लिख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को बीमा सुविधा का लाभ देने के लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत की गई। ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी भी 6 प्रकार की है, कितनी, ये भी 6 प्रकार की होती हैं। देखिए एक एक करके समझते हैं 6 को। इसमें है संपूर्ण जीवन बीमा, ग्राम सुरक्षा बोलते हैं इसे, यानी होल लाइफ इंश्योरेंस इसे बोलते हैं। इसमें देखिए RPLI में क्या होता है, इसमें भी जो उम्र की सीमा है 19 से 55 है अधिकतर में। और इसमें अपन को जो बीमा की राशि याद कर लेनी है, अधिकतर कॉमन है इसमें 10,000, कम से कम 10,000, और अधिकतम इसमें 10 लाख, अधिकतम 10 लाख। तो इसमें देखिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा 19 से 55 वर्ष है। न्यूनतम बीमित राशि 10,000 रुपये से और अधिकतम बीमित राशि 10 लाख है। इसमें 4 वर्ष के बाद ऋण सुविधा उपलब्ध है। 3 वर्ष के बाद सरेंडर कर सकती हैं। 5 वर्ष से पूर्व का सरेंडर करते हैं तो कोई बोनस नहीं मिलता है। बोनस रेट 60 है इसमें, 60 रुपये प्रति 1,000 रुपये पर, 60 है इसमें बोनस रेट। देखिए आगे चलते हैं। आगे दूसरी पॉलिसी क्या है, एंडोमेंट इंश्योरेंस ग्राम संतोष बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, ग्राम संतोष। इसमें न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा भी 19 से 55 वर्ष है। इसमें न्यूनतम बीमित राशि 10,000 और अधिकतम बीमित राशि 10 लाख है। 3 वर्ष के बाद ऋण की सुविधा है। 3 वर्ष के बाद सरेंडर भी कर सकते हैं। ये सारी कॉमन बातें हैं। देखिए अब तीसरी इसमें पॉलिसी क्या है, परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा यानी ग्राम सुविधा बोलते हैं। इसमें भी 19 से 50 वर्ष, इसमें 19 से 50 है। इसमें क्या था, 19 से 55 था, लेकिन इसमें क्या है 19 से 50। इसको आपको याद कर लेना है, ये अलग चीज़ है, इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा इसे ग्राम सुविधा यानी कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस। 19 से 50 वर्ष इसमें आयु है। न्यूनतम बीमित राशि 10,000 रुपये और अधिकतम बीमित राशि 10 लाख रुपये है। 4 वर्ष के बाद ऋण की सुविधा है इसमें। आगे चलते हैं। यदि 5 वर्ष से पूर्व सरेंडर करते हैं तो कोई बोनस दे नहीं होगा। इसमें भी 5 साल से पहले अगर सरेंडर करते हैं तो कोई बोनस। 5 वर्ष के बाद परिवर्तन की सुविधा यानी इसे एंडोमेंट में बदल सकते हैं 5 साल के बाद। बोनस रेट 60 रुपये प्रति 1,000 पर है, 60 रुपये प्रति 1,000 पर। आगे चलते हैं। प्रत्याशित बंदोबस्त बीमा यानी ग्राम सुमंगल। इसमें क्या है, 15 और 20 वर्ष के लिए उपलब्ध है। ये 19 वर्ष से 45 वर्ष की न्यूनतम आयु इसमें 55 या 50 नहीं, इसमें 45 वर्ष है अधिकतम। इसको आपको याद कर लेना है। न्यूनतम बीमित राशि 10,000 रुपये और अधिकतम बीमा राशि 10 लाख है। आगे चलते हैं। बोनस रेट इसमें 45 प्रति 1,000 पर।
और मनी बैक पॉलिसी, ऐसे क्या है, मनी बैक पॉलिसी भी है इसमें। आगे चलते हैं, आगे क्या है, मनी बैक पॉलिसी है इसमें 4 वर्ष के बाद 20%, 7 वर्ष के बाद 20% और 10 वर्ष के बाद 60% इसमें वापस मिल सकता है। बोनस रेट 45 है प्रति 1000 रुपये पर, कितनी है, 45 है। आगे चलते हैं, इसमें देखिए अब इसमें है बाल जीवन पॉलिसी। इसमें क्या है, यह योजना 2 बच्चों के लिए उपलब्ध है। 20 जनवरी 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई, 20 जनवरी 2006 से। आगे 5 से 20 वर्ष के बच्चों के लिए उपलब्ध है। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है, अधिकतम 3 लाख तक उपलब्ध है। इसमें 3 लाख तक की पॉलिसी करवा सकते हैं, अधिकतम 3 लाख। सैंडा की सुविधा उपलब्ध नहीं है इसमें। इसमें ऋण की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। मेडिकल सुविधा के लिए उपलब्ध है, मेडिकल सुविधा के बिना भी ये उपलब्ध है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी है। डाक जीवन बीमा के नए प्रस्ताव पर स्वीकृति। देखिए बिना स्वास्थ्य परीक्षण 5 लाख रुपये तक, यदि उम्र 35 वर्ष से कम है। यदि उम्र 35 वर्ष से कम है तो 5 लाख तक बिना स्वास्थ्य परीक्षण के डाक जीवन बीमा अपन करवा सकते हैं। इसमें दूसरी बात, यदि उम्र 35 वर्ष से अधिक है तो बिना स्वास्थ्य परीक्षण के 2 लाख तक। अगर 35 वर्ष से ज़्यादा आयु है तो बिना स्वास्थ्य परीक्षण के 2 लाख तक की पॉलिसी ले सकते हैं। देखिए तीसरी बात, RPLI के मामले में बिना स्वास्थ्य परीक्षण के 1 लाख रुपये तक, यदि उम्र 35 वर्ष है। अगर RPLI करवाते हैं 1 लाख तक की पॉलिसी बिना स्वास्थ्य परीक्षण की आप ले सकते हैं। अगली बात देखिए, यदि प्रस्तावक की उम्र 35 वर्ष से अधिक है तो 25,000 रुपये तक बिना स्वास्थ्य। अगर RPLI में 35 वर्ष से अधिक है तो 25,000 रुपये तक बिना स्वास्थ्य के अपन इसमें पॉलिसी ले सकते हैं। देखिए आगे आगे क्या चीज़, इसमें डाक जीवन बीमा की प्रीमियम यदि ग्राहक 6 माह की अग्रिम जमा करवाता है तो 1% की छूट दी जाएगी, और यदि 12 माह की प्रीमियम जमा करवाता है तो 2% की छूट दी जाएगी। यानी अग्रिम जमा अगर इसकी प्रीमियम करवाती है 6 महीने का तो 1%, और 12 महीने का अग्रिम जमा करवाते हैं तो 2% की छूट मिलती है इसमें। अगली बात क्या है इसमें, यदि कोई PLI पॉलिसी 3 वर्ष से अधिक समय तक लगातार जमा हो रही है और यदि उस पॉलिसी की प्रीमियम 12 माह तक लगातार जमा नहीं कराई गई तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। इसमें अगर 3 वर्ष से अधिक समय तक लगातार जमा हो रही हो और 12 माह तक लगातार जमा ना करवाई गई हो तो पॉलिसी क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। इसमें अगली देखिए अगला पॉइंट क्या है, यदि कोई PLI पॉलिसी 3 वर्ष से कम समय तक लगातार जमा हुई है और यदि पॉलिसी का प्रीमियम 6 माह तक जमा नहीं किया जाता है तो पॉलिसी क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। देखिए आगे क्या है, और देखिए इसमें PLI की प्रीमियम में विलम्ब से भुगतान करने पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से जुर्माना वसूल किया जाएगा। कम से कम 1 रुपये वसूल किया जाएगा। यानी विलम्ब लगता है उसमें, विलम्ब अगर लेट से जमा करती हैं तो 12% की वार्षिक ब्याज दर से इसमें जुर्माना लगता है। अगला पॉइंट क्या है, देखिए डाक जीवन बीमा पॉलिसी पर 3 वर्ष बाद ऋण की सुविधा उपलब्ध है ना, और प्रत्याशित बंदोबस्ती पॉलिसी पर किसी प्रकार की ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये आपको याद कर लेना है पॉइंट। प्रत्याशित बंदोबस्त पॉलिसी पर ऋण की वसूली 10% वार्षिक ब्याज दर से 6 माही की जाएगी। ऋण की न्यूनतम किस्त 10 रुपये की होगी। तो ये सारी बातें आपको याद कर लेनी है। इस वीडियो में हमने PLI RPLI के बारे में आपको मोस्ट बातें का रिवीजन करवा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।